हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम के मैपिंग्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जो मैंने के मैप्स पर बनाई है, तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं वीडियोस के बेस पर आपको ये वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ लगेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से के मैप्स को सॉल्व करना है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कुछ कंडीशंस दी हैं ए बी सी और उसका प्रोडक्ट दिया है वाई। ये कंडीशंस है, ये ट्रूथ टेबल बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कंडीशंस है। ट्रूथ टेबल तो अभी हमें बनाना है और हमें कहा है कि फंडामेंटल प्रोडक्ट्स बताओ इसके। अब फंडामेंटल प्रोडक्ट्स तो के मैपिंग के बिना निकलेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन कंडीशंस की मदद के साथ एक ट्रूथ टेबल तैयार करती हूँ। चलिए ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें देखिए 3 इनपुट्स दी हुई है ए बी सी, तो मैं पहले ट्रूथ टेबल बनाऊंगी। ट्रूथ टेबल में जो इनपुट्स हैं वो 3 है, ए है, बी है और सी है, और आउटपुट में है वाई। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं ए बी सी वाई। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास 0 और 1 हमारे पास है। किस तरह से इसके अरेंजमेंट्स होंगे वो बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक होगा 0 0 0, एक होगा 1 0 0, एक 0 1 0, एक 0 0 1, एक 1 1 0, एक 0 1 1, एक होगा 1 0 1 और एक होगा 1 1 1। देखिए कितने बने? हाँ, 8 हो गए। अब मुझे कैसे पता लगा कि 8 ही होने चाहिए? देखिए हमेशा याद रखना, जब भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो वेरिएबल्स की पावर में n आ जाता है। जैसे मैंने किया था 2 की पावर n, तो कितने मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स है एबीसी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 8। तो ये 8 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनको जरा हम सॉल्व करें। अब सॉल्व करने की जरूरत तो है ही नहीं, कंडीशंस क्यों दे रखी है, इसीलिए दी है ताकि सॉल्व ना करना पड़े। अब जो तो कंडीशंस दी हैं वहाँ 1 1 लगा दो, और जो नहीं दी है वहाँ 0 0। तो चलिए देखिए एक तो 0 1 0, कहाँ है 0 1 0? ये रहा 0 1 0, एक ये होगा 1, उसके अलावा होगा 1 1 0 1 1 0 सॉरी 1 1 0, एक ये होगा 1, उसके अलावा 1 1 1, ये 1 है बस। बाकी सारे की कोई कंडीशन नहीं है, तो वहाँ हम लगा देंगे 0। तो ये मेरा एक ट्रूथ टेबल क्रिएट हो गया। ओके, अब मुझे बनाना है के मैप। ठीक, रिप्रेजेंट करना है इसको पे। तो चलिए फटाफट से के मैप बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसकी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, जगह के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलो ये बन जाएगा मेरे पास 8 चाहिए मुझे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखना ऊपर मिनिमम आएंगे, नीचे मैक्सिमम आएंगे। ऊपर जाएगा मेरे पास सी, नीचे जाएगा ए बी। ठीक है, अब लगाओ, यहाँ पर होगा 0 1, यहाँ पर होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ये आपको पता ना किस तरह से लगाया? नहीं पता तो पिछली वीडियो जरूर देखो, उसमें पता लग जाएगा ये कैसे आया। ठीक है, चलो फिल करते हैं। देखो 0 0 0, व्हाट इज 0 0 0? यहाँ से देखो कंडीशन 0, उसके बाद 0 0, यहाँ से देखो 0 0 1, ये रहा, ये भी 0 है। उसके बाद है 0 1 0 0 1 0, तो ये है 1। उसके बाद है 0 1 1, कहाँ है 0 1 1? ये रहा, दैट इज ऑल्सो 0। उसके बाद है 1 1 0, ये रहा 1 1 0, ये भी है 1। उसके बाद 1 1 1, वो भी वैसी कंडीशन गिवन थी। उसके बाद है 1 0 1, सॉरी 1 0 0 1 0 0 है मेरे पास। ये देखो ये रहा, ये है 0। उसके बाद है 1 0 1 1 0 1, ये रहा, ये भी 0। ठीक है, मतलब ये मेरे पास इसका के मैप तैयार हो गया अच्छे से। अब मुझे निकालना है फंडामेंटल प्रोडक्ट। फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको बताती हूँ। फंडामेंटल प्रोडक्ट मतलब वही जिसमें मुझे मिन टर्म्स बतानी है। मिन टर्म्स मतलब जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, यानी कि एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अब इनमें बताऊंगी कैसे।
मैंने आपको बताया था कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट के टर्म्स में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप 0 की जगह कॉम्प्लीमेंट में लिख दो c बार और यहाँ c आएगा। इसका भी बना लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास a बार b बार, ये बन जाएगा a बार b, ये बन जाएगा a b, ये बन जाएगा a b बार। बन गया। अब फटाफट से इसके फंडामेंटल प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से बने, इसके नाम ही देने हैं बस, और कुछ नहीं बनाना। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स आर, एक तो ये वाला उठाओ, कौन सा बना, ये, यानी a बार b c बार, ठीक है, a बार b c बार। और दूसरा कौन सा बना, ये वाला a b c बार, a b c बार, ये बन गया। उसके अलावा एक ये बना, यानी a b c, a b c। तो ये बन गए इसके 3 फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। सिंपल है ना। अब देखो, अगर मान लो कहा जाए इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन बताओ, वो आपको बनानी आती है ना, तीनों को कर देना है ऐड। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट बनाकर देख लेते ना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चंस। आराम से करने वाले हों तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर ये है तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ, y इज इक्वल्स टू a बार b c बार प्लस a b c बार प्लस a b c। अब देखो, इन दोनों में तो a b कॉमन आ रहा है, पहले इनको कॉमन निकाल लेते हैं। a बार b c बार में इनमें से a b कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा c बार प्लस c। और c बार प्लस c क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास a बार b c बार प्लस a b। इस तरह से आप इसको आगे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो चलो वहीं तक था, मैं आपको बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब मैं एक अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं छोटा सा आपको टेबल बनाकर ये समझाना चाहूंगी कि मिन टर्म और मैक्स टर्म्स क्या होता है, बिकॉज बच्चे मिन और मैक्स टर्म्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। इनपुट है मान लो a b, ठीक है। तो ले लो जरा, 0 0 हो जाएगी, एक 0 1 हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी और 1 0, ये आ गई। और आउटपुट में मान लो मुझे y चाहिए, a डॉट b चाहिए, तो क्या आएगा, 0 0 0, 0 into 1 0 और 1 1 1 और ये आ जाएगा 0। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब देखो, ये तो होगा। अब मुझे बताना था इसकी मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है। ये मैंने बेसिकली इसीलिए बताया था कि आपको क्लियर हो जाए मिन टर्म और मैक्स टर्म होती क्या है। चलो बना लेते हैं। वैसे हमने ज़्यादातर डील करना होता है मिन टर्म्स के साथ, ठीक है, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स तो मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, जहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो मिन टर्म्स होती है ना, मिन टर्म्स ये 0 देती हैं ऑन कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0 देगी, ये उल्टा दे देंगे 1 ऑन कॉम्प्लीमेंट। अगर 0 है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और अगर यहाँ 1 बात करें 1 है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, मिन टर्म में देखो दोनों क्या है, 0 0 0 0, और मिन टर्म 0 पे क्या दे दिए, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ आ जाएगा a बार b बार। 0 1 मान 1 0, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, और 1 तो वो सिंपल ही रखेगी, तो b। अब देखो 1 1, दोनों ही 0 नहीं है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो a b। अब देखो 1 0 यानी a b बार। समझ लगा ये मिन टर्म कैसे बनी। उस तरह से मैक्स टर्म, देखो मैक्स टर्म 1 देता है कॉम्प्लीमेंट को, अगर 1 है तो वो कॉम्प्लीमेंट देगा। अब जैसे 0 0 है दोनों, तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, a। उसके अलावा 0 1 है, मतलब 0 तो एज इट इज आएगा, कॉम्प्लीमेंट तो ये 1 पे देता है ना, तो ये 1 पे आ गया। उसके बाद दोनों ही 1 1 है, अब 1 पे वो कॉम्प्लीमेंट देता है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, a बार b बार। उसी तरह से 1 0 यानी a बार b। समझ आएगा मिन टर्म मैक्स टर्म। तो ये देखो एक तरह से ना दोनों ऑपोजिट आ गए, जहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है वहाँ नहीं है, कुछ कुछ आ गया ना कंट्रास्ट। तो बस ये क्वेश्चन नहीं है वैसे, बस मुझे यही समझाना था कि बेसिकली मिन टर्म मैक्स टर्म बनती कैसे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बस ये चीज़ याद रखना, जो मिन टर्म है वो कॉम्प्लीमेंट देती है अगर 0 हो, और ये कॉम्प्लीमेंट देती है अगर 1 हो। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ इसने कॉम्प्लीमेंट दिया, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ इसने कॉम्प्लीमेंट दिया। दैट्स इट, ओके।
तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आते होते हैं, तो अगर आप नेट पर भी सर्च करें तो ऐसे क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब इसका के मैप बनाना है। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल्स फाइंड करने के। देखो ए बी है तो ऑफ कोर्स वेरिएबल कितने आ गए, 2। और अगर वेरिएबल 2 है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 2n, मतलब 2 दैट इज 4। नंबर ऑफ सेल्स कितने आ गए, 4। ठीक है, इस तरह से अब बना दो। किस तरह, 4 सेल्स हैं, हमें पता है किस तरह से के मैपिंग होती है इनकी रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से बना दो फटाफट से। और क्या चाहिए, ये देखो बन गया। ऊपर ए ले लो, नीचे बी ले लो। ठीक है, अब देखना 0 1 यहाँ और 0 1 यहाँ। ठीक है, ये क्या बनेगा। अब मैं इसके रिप्रेजेंटेशन नहीं करती हूँ। ठीक है, ये बात रखना। अब मुझे ये बता दो, ये 0 है मतलब ये होगा ए बार और ये होगा ए, है ना, और ये होगा बी बार और ये होगा बी। जरा इनको लिख लेते हैं पहले, ये क्या क्या बन रहे हैं, क्योंकि ये इजी होगा लिखना। अब जैसे ये है ए बार बी बार, इन दोनों को ये वाला सेल क्या बनेगा, ए बार बी बार। ये वाला सेल क्या बनेगा, ए बी बार। ये वाला सेल क्या बनेगा, ए बार बी। और ये वाला सेल क्या बनेगा, ए बी। अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा। अब एक बात याद रखना, जो चीज़ तुम्हें गिवन हो इक्वेशन में उसको 1 से डिनोट करना, और जो गिवन ना हो उसको 0 से डिनोट करना। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, ए बार बी बार गिवन है ये, यानी अब इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब ए बार बी कहाँ, ये रहा, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1। फिर है ए बी, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1। रह कौन गया, ए बार बी बार, मतलब ये गिवन नहीं, और नॉट गिवन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0। सिंपल हो गई रिप्रेजेंटेशन तो हो गई। अब जरा पेयर्स भी बना लेते हैं। बना ले तो इसमें एक तो ये देखो, ये पेयर बन रहा है वर्टिकल पेयर इस तरह से। ठीक है, और एक ये पेयर बन रहा है हॉरिजॉन्टल पेयर। बन रहा है कि नहीं, 2 पेयर बन गए, इजी। तो लिखो जरा कौन सा है पेयर 1 आपका। पेयर 1 है ये वाले दोनों, मतलब ये कौन सा था हमारे पास, ए बार बी बार, यहाँ लिख देते हैं ए बार बी बार। तो ए बार बी बार प्लस ये वाला था, ये था तुम्हारे पास ए बार बी। तो ये हो गया एक पेयर। उसके बाद पेयर 2 बना दो, ये क्या बनेगा, एक तो ए बार बी प्लस ये कौन सा होगा, ए बी। तो ये बन गए 2 पेयर्स। अब इनको जरा कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, कंबाइन करके लिखें तो y मेरे पास आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जरा देखो, इन दोनों में से तो ए बार कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया बी बार प्लस बी। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया ए बार प्लस ए। अब हमें पता है बी बार प्लस बी 1 होता है, ए बार प्लस ए 1 होता है, तो ये आ गया ए बार प्लस बी। तो y मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया मेरे पास ए बार प्लस बी। सिंपल इजी क्वेश्चन। तो मतलब दिस इज हाउ आई फाइंड दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ के मैपिंग एंड पेयरिंग ऑफ दीज वंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखती हूँ। तो देखिए अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले 2 वेरिएबल था, अब 3 वेरिएबल आ गए हैं। ठीक है, तो वेरिएबल 3 है तो सेल्स कितने होंगे, 2⁻³ दैट इज 8। तो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल कुछ भी बना सकते हो। पहले मैंने वर्टिकल बनाया था, इस बार हम हॉरिजॉन्टल में ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। चलो करें। अब ऊपर आएगा ए बी, यहाँ आएगा सी। ठीक है, अब देखो जरा नाम दे देते हैं हम। ये होगा मेरे पास ए बार बी बार, ये होगा ए बार बी, ये होगा ए बी और ये होगा ए बी बार। इस तरह से ये सी बार और सी। ठीक है, हमें चाहिए ए बार बी बार और सी। कहाँ है ए बार बी बार सी, ये रहा।
ए बार बी बार और सी यानी ये 1 होगा। उसके अलावा ए बार बी सी बार यानी ए बार बी सी बार ये होगा। और ये है ए बी बार सी यानी ए बी बार और सी ये होगा। और एक है ए बार बी सी यानी ए बार बी सी ये वाला ये होगा। ये गिवन है और जो नहीं गिवन वो सारे 0। ठीक है, अब देखते हैं पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक देखो ये बन रहा है, बड़ा अच्छा पेयर बन गया हमारे पास, है ना। अब देखो ये तो खाली खाली बच गए, लेकिन हमें पता है कॉर्नर्स वाला ले सकते हैं, तो ये ले लो, ये और ये पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो आप देखते तो आप कह देते कि मैं इसको बना लेती हूँ इन दोनों को, पर नहीं ना, वो अपना बन चुका है। अगर ये ना होता हाँ फिर मैं इसको बना लेती जैसे मैंने पहले किया, पर वो है ना मेरे पास कॉर्नर, तो बना लो। ठीक है, तो पेयर 1 क्या बने मेरे पास, यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन से पेयर बने आपके पास। पेयर 1 बना है, देखो तो कौन सा बना है, वही वाले बने ना, ये वाला ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। ठीक है, उसी तरह से पेयर 2 क्या बना है आपके पास, देखो ये वाला ए बार बी सी सॉरी ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी। अब आपको पता है क्या करना होता है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना होता है और चारों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास y की एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इसे खुद सॉल्व करें और मुझे y की क्या आंसर आएगा मुझे खुद बताएं, है ना। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, मुझे तभी पता लग जाएगा कि आपको समझ आ गया है कि नहीं, अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, ऐड करना है, जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालो और अंदर कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। कॉम्प्लीमेंट प्लस खुद टर्म जो कॉम्प्लीमेंट और खुद से a प्लस ए बार 1 होता है, b प्लस बी बार 1 होता है, तो 1 होकर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास बन जाएगी। तो मुझे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म जल्दी से बताओ क्या बनेगी। ठीक है, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करनी है इन टर्म्स की। ठीक है, अब देखो ये जा रहा है 15 तक, मतलब वैसे भी मुझे पता है मेरे पास 4 वेरिएबल वाले में 16 सेल होते हैं, तो वही यूज होगा इसमें। उसमें होते हैं ना 0 to 15 तक के होते हैं ना, तो वो बना लेते हैं फटाफट से 14 वाला। तो करो नंबरिंग 0 1, अब 2 कहाँ आएगा नीचे, 2 3 4 5 6 7, अब 8 कहाँ जाएगा यहाँ, 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गई डिनोशन। मैंने पहले भी कहा था ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही गलत हो जाएगी तो पूरा का पूरा सब ही गलत हो जाए। इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है के मैपिंग में, तो मेक श्योर आपको याद हो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक, बस सिंपल। अब फटाफट से जो गिवन है उसकी जगह आपको बताया था जो गिवन है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा और जो नहीं गिवन उसके ऊपर 0। ठीक है, अब क्या गिवन है देखो, सबसे पहले M3 थर्ड वाला ये गिवन है 1, उसके अलावा 7 गिवन है, उसके अलावा 8 वेयर इज 8 ये, उसके अलावा 9, फिर 10 गिवन है और 14 गिवन है और हमारे पास 15 गिवन है, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 11 भी आएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं, वैसे 11 है क्वेश्चन में। ठीक है, तभी फिर मेरा क्वाड कंप्लीट होगा ना। चलो ये बन गए। अब जो नहीं बचे वो सारे 0 0 0 0 0 एंड 0, फटाफट से करें। देखो क्वाड्रेंट बन रहा है, ये बन रहा है क्वाड्रेंट, लो जी बन गया क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट ये बन गया, दूसरा देखो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये बेचारा मान तो अकेला रह गया ना, ये तो किसी क्वाड्रेंट में आया ही, कोई बात नहीं, इसकी पेयरिंग कर दो यार। इसके पास ये है, इसके पास ये है, कहीं से भी पेयरिंग कर दो, या इसके साथ ये पेयरिंग कर दो, हो गया कंप्लीट। नहीं तो इस तरह से कर दो पेयरिंग, ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, और ये तो मतलब अभी इतने तो बनते हैं, एक्स्ट्रा बनाने हो मतलब बनाने नहीं है, फिर भी बता देते हैं ये बन जाएगा, ये वाला ये वाले 2 और कुछ इस तरह से ये तो बन जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब कि जैसे ये वाला
बल्कि इस तरह से हम कितने सारे पेयर्स और क्वाड्स और ऑक्टेट्स बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ लगे हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछें। और हाँ, के मैपिंग के ऊपर बहुत सी अच्छी अच्छी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने पेयर और क्वाड्स भी पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो दिस वॉज एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।